आज का दिन है वैलेंटाइंस डे एंड आज का कलर कौन सा होता है? रेड। तो हम जा रहे हैं आज इस वैलेंटाइंस डे पे, जो कि बहुत अच्छा दिन है, लैला मजनू की मज़ार देखने, जो कि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। तो सी यू ऑल गाइज टुवर्ड्स लैला मजनू की मज़ार। नमस्ते। लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन जो मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आज वैलेंटाइंस डे है और हमने चुना कि आज का दिन बहुत शुभ है कहाँ जाने के लिए? लैला मजनू की मज़ार पे, क्योंकि लैला मजनू इसके प्रतीक हैं, प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक। तो हम आए हैं यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले जगह है, इसका नाम है लैला मजनू की मज़ार। आइए आपको लैला मजनू की मज़ार के अंदर ले चलते हैं। तो इसी गांव में मजनू होता था और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर लैला रहती थी और दोनों यहाँ मिला करते थे और पूरे उनके समाज में वो दोनों के प्रति सब लोग अगेंस्ट थे। दोनों मिलते थे और छुप के मिलते थे यहाँ, लेकिन समाज को मंजूर नहीं था। फिर दोनों को घर से निकाल दिया गया और चलते चलते वो कहीं यहाँ रेगिस्तान में आए और आगे उनका ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि दोनों ने यहाँ पे आके अपना भगवान से, परमात्मा से कह के अब बस हम जाते हैं और हमारे जैसे जो प्रेमी युगल आए उनकी मन्नत पूरी कर देना। तो ये मज़ार प्रेमियों के लिए एक मन्नत की मज़ार है। यहाँ आए और अपनी प्रेम की यात्रा के लिए मन्नत आप मांग सकते हैं। आइए अब आपको अंदर दिखाते हैं। मजनू तक जाता आता थी पाकिस्तान में। हाँ। निमक जब पार करता था, एक तो देखता देखता इसी गांव का था वो। एक तो देखता देखता प्यार हो गया। अच्छा। तो लैला कहना मैं तेरे साथ जाना है। मजनू कहना मैं तेरे को नहीं, तो अमीर कार की लड़की, मैं गरीब कार का लड़का, मेरे परिवार को खत्म करता, मैं नहीं जाऊँगा। वो लैला कहनी मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। मजनू कहना मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, मजनू ने ब्याज माँ प्यो ने बहना भाई में पूछ के आ, फिर पूछन चली गई। उन्हें चली जा, एक रब दे रूप था। वो इधर भड़कते भड़कते आ गए। मजनू आदे घर से गया, उसके बाप ने क्या बीच को क्यों लाया तू? लैला ने छोड़ के आ। वो कहना मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, ये राजे की लड़की आपको खत्म कर देगा परिवार ਨੂੰ। वो कहना मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। उसको फिर घरों से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसी गांव में ही था? हाँ, गांव में। अच्छा। वो इधर पेड़ थी एक, उसके नीचे आके बैठ गए। अच्छा। लैला बोली यार मेरे को पानी की तीसी लगी, पानी ले आ। मजनू कहना मैं घर से पानी लेना। घर से गया तो मैं पानी नहीं दे दिया। अच्छा, पानी नहीं दिया। हाँ। फिर पुट्ठा आ गया तो लैला बोली पानी, अरे पानी तो नहीं हुआ, अपनी तो मौत होएगी। तो लोग अपनी मानता करेंगे, लोगों की मानता पूरी होएगी। मार करके फरियाद की थी, तो धरती फाड़ के नीचे दोनों से मार गए। दोनों साथ में गुजर गए। दोनों साथ में। फिर एक जोत जगती था, 4 सुबह जाती रात को पाकिस्तान में, फिर पुट्ठी आ जाती थी। वो बुजुर्ग बोले फौजी ही पाकिस्तान वाले, उन्हें ये क्या है कोई बुजुर्ग। उसी टाइम बाद में फिर
धागा भी धागा है। नहीं है, धागा है इधर। धागा है तो होटल नहीं है। नहीं। ये चादर चढ़ाई जाती है यहाँ बाजार पे। आइए हम चादर चढ़ाते हैं। धागा रखो है क्या? मेरे पास है। अच्छा वहाँ धागा बांधते हैं। खिलौने भी बांधे हुए हैं। तो ये हम मजार के अंदर हैं और ये है मजनू के मजार, वो है लैला। अब हम इस मजार में जब आए हैं देख रहे हैं यहाँ पे अखंड दीपक जलता है और उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ देखने लायक है। लोग बाग यहाँ पे मन्नत के तौर पे सेहरा भी देके जाते हैं मजनू को। मजनू के लिए सेहरा होता है, लोग यहाँ पे धागे बांधते हैं अपनी मन्नत के लिए। सब जगह आप देख सकते हैं ये धागे बंधे हुए हैं और चूड़ियाँ भी देख के जाते हैं लैला के लिए धागों में बांध कर। और ये भी है, लिपस्टिक भी देके जाते हैं, नेल पॉलिश देके जाते हैं, बिंदी होती है, सब कुछ देके जाते हैं। साथ में साथ लोग बाग अपने शादी के कार्ड्स भी यहाँ देके जाते हैं। तो लैला मजनू का लिखा हुआ है यहाँ पे, शादी पे इनविटेशन है। Isn't that lovely? So good. Yes. और ये भी है, ये भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लोग देखे जाते हैं जो श्रृंगार की चीज़ें, सम्मान के लिए कार्ड, तो है ना, क्योंकि आस्था में सब कुछ है। सब यहाँ कहते हैं कुछ मांगो, लेकिन मांगने से कभी क्या मिला है? मेरा तो यहाँ बैठ के मन किया कि मैं लैला मजनू को ही प्रेम कर दूँ, क्योंकि प्रेम हमेशा दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। लैला मजनू, मुआ।
ढाबा करती नहीं, मैं आप पे ढाबा हुई। मेरे पेट विच चूहे पड़ गए, मैंने रोटी खवा दो कोई। चलो हम बहुत इस रास्ते पे आए हैं जहाँ पे हमें इस सफ़र में मिल रहा है एक ढाबा, राजन ढाबा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा गुरुद्वारा हमें पता चला है जिसका नाम है बुद्धा जोड़। तो यहाँ पे अभी रेस्ट है, हॉल्ट है और फिर इसके बाद डेस्टिनेशन बुद्धा जोड़। तारा बल्ले बल्ले शावा। गाना अंतरा से शुरू होता है। अच्छा अंतरा नई स्टाइल है। इसमें बड़ा है नहीं। ये बुगड़ा, ये बुगड़ा है। मतलब वो पहले अंतरा शुरू होता है, बुगड़ा उसके बाद आता है। सत श्री अकाल, एक ओंकार सतनाम। हम लोग आए हैं यहाँ पे एक गुरुद्वारा है सूरतगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर पे, जहाँ इसका नाम है बुद्धा जोड़ गुरुद्वारा। बुद्धा जोड़ गुरुद्वारा जो है ये अपने ही एक ऐतिहासिक रूप में फेमस है, क्योंकि यहाँ पे नानक के जो शिष्य हुए बुद्धा जोड़ जी, उनका यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे वो रहते हैं, आप उस तरफ देख सकते हैं। और ये स्मारक उनके लिए बना हुआ है। यहाँ के लिए एक कहानी फेमस है। तो आइए यहाँ पे एक पर्सन है जिनसे हम बात करते हैं, आप हमें बताएंगे क्या कहानी है यहाँ की। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, आपका नाम? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जी। कहानी क्या है यहाँ? ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1740 ਈਸਵੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1740 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗੀਰਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਸੀਗਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀਗਾ। अच्छा ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। अच्छा ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋੜ ਸੀਗਾ। हाँ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। जी ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਬੁਲਾਕਾ ਸਿੰਘ, अच्छा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। हाँ हाँ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਊਗਾ। अच्छा
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ओहो, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ वाह, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਪੱਟੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਟੇ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਣ ਦੋ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। हाँ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। हाँ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਲੰਘ ਦੇ हाँ, हाँ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਕ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, 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 ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੇਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਟੰਗਿਆ ओहो, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਖਿੱਡੀ ਖੇਲੀ। अच्छा, ਆ ਇਸ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ओहो, बहुत सुंदर जी, जो बोले सो सो निहाल, निहाल, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। तो आप सबने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ा ही साहसी काम करके लोग अपने प्रांत को बचाते हैं और उसी स्मारक में ये याद में ये गुरुद्वारा बना है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं इस गुरुद्वारे में। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ। आप जब इस गुरुद्वारे में आएंगे तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरीके से ये गुरुद्वारा बना है। यहाँ पे उसकी दास्तान बताते हैं कि कैसे मुग़ल शासक का सर यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि उस मुग़ल शासक ने अपने अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वो हत्याया था और वहाँ पे वो कुछ नृत्य और गायन कराता था और सिखों को ये बात बिल्कुल कैसे आएगी, पसंद ही नहीं थी। तो उन्होंने पूरे अपने साहस के साथ यहाँ पे दो लोगों ने इस बात के लिए हामी भरी कि हम उस मुग़ल बादशाह का सर लाएंगे, और वो यहाँ पे लाए और लाने के बाद ये गुरुद्वारा बना। देते ही एक अलग ही आनंद महसूस होता है। और देखिए यहाँ परम शांति।